बीजक के रामायणी प्रकरण का आज 78वां पद है। सद्गुरु कहते हैं, मानुष जन्म चुक्यो अपराधी, यही तन केर बहुत हैं साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान किन प्रतिपारा। कामिनी कहे मोर पियुआही, बाघिन रूप गिरा सा चाही। सुत कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुख बाई। काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं एतन जारों, पानी कहे मैं जरत उबारों। धरती कहे मोहि मिल जाए, पवन कहे संग ले हूँ उड़ाई। तेहि घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन कह जानी, विषय स्वरूप भूलो अज्ञानी। इतने तन के साझिया, जन्मों भर दुख पाओ। चेतत नाहि मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। इस पद में सद्गुरु कबीर साहब जी मनुष्यों का मन जो देह के लिए बड़ा अभिमानी होता है, मैं देह हूँ, ये मेरी देह है, ये भाव बारंबार जगता है, इसी पर प्रहार करते हैं। देहाभिमान कैसे मिटे? देह का अहंकार ही तो सारे दुखों का कारण है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, अपराधी कह करके संबोधित करते हैं कि हे अपराधी मनुष्य, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। क्योंकि इतना बढ़िया मानव जीवन पाए हो और इस जीवन को पाकर के तुम आत्म संयम, आत्म शांति और आत्मबोध का काम कर नहीं रहे हो, आत्म सुधार की तरफ चल नहीं रहे हो। देह के अभिमान को लेकर के तुम घूम रहे हो, तो अपराधी हो। और अपराधी को दंड मिलता ही है, दुख का दंड। यही तन केर बहुत है साझी, जिस तन को तुम अपना मानते हो, सोच लो ये तुम्हारा नहीं है, इसके बहुत हिस्सेदार हैं। और सब अपना अपना दावा करते हैं कि ये मेरा है, और तुम अपना मान रहे हो कि ये मेरा है। कौन कौन अपना मानते हैं उसको भी साहब गिनाते हैं। तात जननी कहे पुत्र हमारा। तात पिता और जननी जन्म देने वाली माता। ये माता और पिता दोनों कहते हैं कि ये हमारा पुत्र है, और इसी स्वार्थवश तो उन्होंने सेवा किया है और जन्म देकर पाला पोसा है, और वो अपना मानते हैं। कामिनी कहे मोर पियु आही। जहां तुम अपने मन को दे रखे हो, कोई प्रेमिका या प्रेमी, वो कहती है कि ये मेरा है, ये मेरा पति है, और अपना मान करके वो तुमसे लगाव रखती है और तुम्हारे धन और तन का शोषण करती है।
और समझ लीजिए कि वो बाघिन बन करके तुम्हें ग्रस लेना चाहती है, खा जाना चाहती है, और मानते हो आपकी ये मेरी देह है। सुत कलत्र रहे लौलाई। सुत, सुत माने पुत्र, कलत्र माने पत्नी। पुत्र और पत्नी ये भी कामना करते हैं कि इनसे हमें सुख सुविधाएं मिले, और आपके शरीर को वे अपना मानते हैं कि इनका शरीर, मेरे पिता का, मेरे पति का शरीर ठीक रहे तो इनसे हमारा स्वार्थ पूरा हो। तन का स्वार्थ, धन का स्वार्थ, भोगों का स्वार्थ, स्वार्थवश वे अपना मानते हैं। यम की नाई रहे मुख बाई। यम की तरह वो रात दिन मुख बाए आशा में लटके हुए हैं कि इनसे हमें सुविधाएं मिलें, चीजें मिलें। काग गिद्ध दो मरण विचारे। इतना ही नहीं, लोग तो बहुत आशा लगाए ही हैं, पशु पक्षी भी आपके शरीर पर अपना दावा करते हैं, हक मानते हैं। कौन कौन? साहब कहते हैं काग गिद्ध दो मरण विचारे। कौवा और गिद्ध ये आपके मरण की कामना करते हैं कि ये मरें तो हमको खाने को मिले। और उधर सीकर स्वान दो पंथ निहारे। सियार और कुत्ते भी आपके शव यात्रा की राह देख रहे हैं कि कब निकलें इधर से और हमको मिल जाए तो हमें कई दिन खाने को मिले। अग्नि कहे मैं ईतन जारों। अग्नि, अग्नि भी कहती है, वो कहती है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं अपने तत्व को अपने में मिला लूं, जला करके। शरीर में अग्नि तत्व है तो अग्नि तत्व अपने में मिला लेना चाहती है। अब पानी कहा है मैं जरत उबारूं। अब पानी कहता है अगर ये मुझे मिल जाए तो जल भी रहा हो तो मैं बुझा करके इसके पानी तत्व को अपने में मिला लूंगा। धरती कहे मोहि मिल जाई। धरती, धरती भी कहती है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो इसके मिट्टी तत्व को मैं अपने में मिला लूं। अब मिलाती ही है। अब पवन कहे संग लेह उड़ाई। और हवा कहती है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं अपने प्राण तत्व को, वायु तत्व को अपने में लेकर के उड़ जाऊं। ऐसे साझे के घर को है मूढ़ गंवार। तू अपना मानता है, अपना कल्याण का काम नहीं करता है जो करना चाहिए, और देह का मोह करके, इसका अभिमान करके तू विषयों में भटक रहा है। ये समझ लो कि ये देह को अपना मानना, ये मान्यता तुम्हारे दुश्मन बन करके तुम्हें दुख देने वाली है और तुम्हारे गले की फांसी बनेगी। ये मानता सो बैरी होए गले तुम्हारा, सो तन तुम आपन कह जानी। और ऐसे शरीर को तुम अपना कहते हो और विषयों के उन्माद में, विषयासक्ति वश संसार में तुम यत्र तत्र भटकते हुए जायज नाजायज अनेक ढंग से राग द्वेष जनित कर्म कर रहे हो। साहब कहते हैं विषय स्वरूप भूलो अज्ञानी। विषयों को अपना स्वरूप मान करके इस देह के मोहवश तुम भूल गए कि मैं कौन हूं, देह क्या है। ये बहुत बड़ी भूल है। इतने तन के साझिया जन्मों भरी दुख पाओ। ऊपर जो गिना दिया गया उसी बात को साहब यहाँ कहते हैं कि हे मानव, इतने तुम्हारे शरीर के हिस्सेदार हैं और तुम अपना इसको मान करके अहंकार कर रहे हो, मोह कर रहे हो, अपने कल्याण का काम नहीं कर रहे हो और जन्मों भर, जीवन भर दुख पा रहे हो इस मोह के कारण। अब फिर भी नहीं होश आ रहा है, फिर भी नहीं सावधान हो रहे हो। जन्मों भर दुख पाओ चेतत नाही मुग्ध नर बौरे। सावधान नहीं हो रहे हो, मोह में अभी भी मतवाले हो।
मोर मोर गोहराए और मेरा मेरा अभी भी चिल्ला रहे हो कि ये मेरा है, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, और कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है। कोई ये नई चीज है? सदगुरु कबीर क्या ये कोई नई चीज बता रहे हैं जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं? नई वही कुछ नहीं है, ये तो शाश्वत सत्य है। लेकिन इस पुरातन सत्य बात को जो सबकी नजरों के सामने रात दिन घटना घट रही है, उस सत्य को हम क्यों नहीं समझ पाते? ये मोह की महिमा बड़ी प्रबल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजय बहु सूला। इसलिए साहेब मोह को त्यागने की बात कहते हैं। इसी पर थोड़ा और विस्तृत चर्चा करें। पहली बात साहब कहते हैं, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी। कबीर साहब का हृदय बड़ा संवेदनशील था। वे किसी बात को जब सोचते हैं तो उसकी गहराई तक, उसके तह तक पहुंच जाते हैं और एक एक विषय को वो परत दर परत खोलते जाते हैं। और वे ऐसे तत्वदर्शी आत्मचिंतक पुरुष थे कि उनकी नजरों के सामने कोई भी मन के दोष और बुराइयां छिपती नहीं थी। वो ज्ञानी, आत्मदृष्टा और संयमी त्यागी साधक थे। जीवन की समस्त पहलुओं पर उनकी दृष्टि रहती थी। किन बातों से व्यक्ति को, जीव को दुख हो सकता है, होता है, और किन बातों से यह सुखी हो सकता है। चाहे व्यक्ति के बारे में जब वे बोलते हैं तब उसके एक एक बात को बड़ी बारीकी से बता देते हैं। जब समाज पर बोलते हैं तब समाज के बारे में एक एक बात कह देते हैं कि ये कुरीति है, ये अंधविश्वास है, ये गलत प्रथा है। और जब साहित्य पर बोलते हैं, महापुरुषों के लिखे हुए शास्त्रों पर, तो उनकी एक एक बातों को बता देते हैं कि ये पहले से भी ऐसे ऐसे लोग सोचते आए हैं और इसमें ये बातें मान्यता जनित हैं, अंधविश्वास वाली बातें हैं। और बोध यथार्थ निर्णय को समझो। ऐसे महापुरुष को लोग कहते हैं कि वे अनपढ़ थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे। जो नहीं जानते हैं कबीर के विचार को, जो नहीं पढ़े हैं उनके शास्त्र को, उनके ग्रंथ को, वे लोग ऐसा कहते हैं। और फिर जो नहीं अध्ययन किए, न जानते हों, ना उनके सिद्धांत परंपरा से परिचित हों, उनकी गहराई को जब जानते नहीं तो उनको ये कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। जिस चीज के विषय में हमें कोई नॉलेज नहीं है उस पर कमेंट्स करने का हमारा क्या अधिकार है? लेकिन लोगों ने यही अनधिकृत काम किया है। कितने ऐसे विद्वान कहलाने वाले लोगों ने यह फतवा दे दिया है कि कबीर अनपढ़ थे। लेकिन ऐसा कहने वाले खुद अनपढ़ सिद्ध हो जाते हैं। जब आप बीजक को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कबीर कितनी गहरी बातों को, जो शास्त्रों में उद्धृत है, उन बातों को वे कहते हैं और बताते हैं कि इस ढंग से ये बात ये गलत है और ये सही है। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा। ये उपनिषद की बात यहां पर कहते हैं, नासदी सूक्त का वचन है तत्वमसि। और इसी तरह जगह जगह बीजक में और समस्त भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन पर भी वे कमेंट्स कर देते हैं। और फिर भी हम कहें कि वे नहीं जानते थे। सदगुरु कबीर या तो स्वयं पढ़े लिखे रहे होंगे, स्कूल भले ना गए हों, पंडितों और मुल्लाओं ने उनको ना पढ़ाया हो, लेकिन वे बड़े संवेदनशील पुरुष थे और कुछ ऐसे लोगों से वे भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिए होंगे और स्वयं शास्त्रों को पढ़ने लगे होंगे, अथवा कुछ ऐसे विद्वान लोग उनके पास
रहे होंगे वे शास्त्रों को पढ़ करके उनकी बातों को सुनाते रहे होंगे, और वे तुरंत ग्रहण करने वाले तो थे ही, और ग्रहण करके उस पर अपना कमेंट्स दिए हों, उस पर अपनी टिप्पणी कहे हों। ये तो वर्तमान में अभी देखा गया कि सदगुरु विशाल साहब वे कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी वे लैमार्क डार्विन के विचारों पर टिप्पणी किए हैं, जगदीश चंद्र बसु के विचारों पर टिप्पणी किए हैं, और रामायण को, गीता को, सदगुरु पूर्ण साहेब जी की लिखी हुई त्रिज्या को, और गोस्वामी तुलसीदास जी के अन्य कई ग्रंथों को, वैराग संदीपनी और भी कई ग्रंथों को ये अनेक बार पढ़े हैं। तो अनपढ़ तो थे, स्कूल तो नहीं गए थे, लेकिन फिर कैसे पढ़े? अभ्यास कर लिए, भाषा का बोध प्राप्त कर लिए, और फिर अभ्यास से सब होता है। मार्क्स ने कहा है कि व्यक्ति को जो 10 वर्ष का विश्वविद्यालय नहीं दे सकता है, 1 वर्ष का अभ्यास और अध्ययन वो दे सकता है। और आप लोगों की नजरों के सामने देख लीजिए, सदगुरु अभिलाष साहब कितना पढ़े हुए थे। इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। वे कक्षा 1 में 2 महीना और कक्षा 2 में 3 महीना, बस इतना ही उनकी पढ़ाई थी। और उनके विषयों में, उनके अध्ययन में, उनके लेखन में उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत, पाली के ग्रंथ, तथागत बुद्ध का वचन, धम्म पदम, योग दर्शन, कबीर विचारों के तो 100 से अधिक ग्रंथ ही हैं, और उनकी लिखी हुई 150 पुस्तकें, और उनके विचार, उनका चिंतन, ये कोई स्कूल कॉलेज से नहीं आया है, उनके अभ्यास का परिणाम है। ऐसे ही सदगुरु कबीर प्रतिभा और अनुभव के धनी थे, और ऐसे लोग, उनको पुस्तक देखने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है कि पुस्तक देख करके वे सत्य को जाने। उनके अंदर से पुस्तकें निकलती हैं। कुछ ऐसे चिंतक लोग होते हैं जो पुस्तक पढ़ करके नहीं, बल्कि जो बोल देते हैं वही पुस्तक हो जाती है। और सदगुरु कबीर का ज्ञान ऐसा ही था। उन्होंने जो अब तक कह दिया है, जो आज से 550 साल पहले उन्होंने कह दिया है, अब तक लोग उसी को पढ़ रहे हैं। अब अभी भी थाह नहीं पा रहे हैं कि कबीर के विचारों में कितनी गहराई है। तो साहब यहाँ कहते हैं कि मानुष जन्म चूक्यो अपराधी। हे मनुष्य, तुम चूक रहे हो, और ये चूकना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, अपराध हो रहा है। कहां पर चूक रहे हैं हम? कौन सा अपराध हो रहा है? कोई चोरी करे, हिंसा हत्या करे, व्यभिचार करे, तो उसे अपराधी कहा जाता है। फिर साहब, ऐसा काम न करने वाले को भी अपराधी क्यों कहते हैं? हम भी अपराधी हैं। जो हमारा नहीं है उस पर अधिकार जमाना, उससे मोह करना, और उसी के लिए रात दिन लालायित रहना, उसको अपना मानना, ये अपराध है कि नहीं? किसी की जमीन को, किसी के घर को और किसी की वस्तु को अपना मानना और उस पर दावा जाहिर करना अपराध है? अपना नहीं है फिर भी हम दावा जाहिर कर रहे हैं, तो अपराध है कि नहीं? तो ये शरीर भी हमारा कहाँ है? और इसको हम अपना माने हैं, इसी से मोह कर रहे हैं, और ये मोह करके फिर इसी शरीर की इंद्रियों को उत्तेजित करके कितना हम समाज में लोगों को दुख दे रहे हैं और अपने आप को दुख दे रहे हैं। तो कितना बड़ा अपराध हो रहा है। इसलिए साहब कहते हैं अपराधी, अपराध ना करें। इस शरीर के बहुत साझीदार हैं। अब मनुष्य इस बात को समझता नहीं, अपना मान करके बस रात दिन जब अपना माने, देह को अपना माने, तो फिर
इसके परिणाम क्या होंगे? इसमें मोह करना और फिर मोह करके इंद्रियों को उत्तेजित करना, विषय भोगों में डूबना और फिर दूसरों को अपना मानना। सुअर और बंदर की तरह भोगों में रात दिन डूबे रहना। इंद्रियों को भोगों से सेवन करेंगे, खाएंगे और खाने के लिए जैसे तैसे जो चीज खाएंगे, ये देह को अपना मान करके तो, और फिर वासनाओं में डूबेंगे। देहाभिमान का सबसे प्रथम यही परिणाम निकलता है। साहब ने लिखा है यहाँ कि सुअर की तरह पेट भरना और बंदर की तरह भोगों को भोगना, ये देहाभिमानी के जीवन की परिणति होती है। इसलिए इस काम से ऊपर उठें, अपने आप को पहचानो। जिस दिन आत्मज्ञान होगा कि देह से भिन्न मैं अविनाशी आत्मा हूं, उस दिन देह को भोगों से भोगने की बात फिर नहीं रह जाएगी, फिर केवल गुजर बसर रह जाएगा। इस शरीर से मेहनत करो और शरीर का गुजर करो, परिवार का, समाज का जो हमारा अधिकार है, जिम्मेदारियां हैं, वो कर्तव्य पालन करो, ये काम फिर रह जाएगा। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। साहब कहते हैं कि तुम जिसे अपना कहते हो, माता और पिता वे अपना मानते हैं और अपना मान करके ही उन्होंने तुम्हारे शरीर को जन्म दिया और पाला पोसा। अगर जन्मते ही या बचपन में पता चल जाए माता पिता को कि ये बच्चा बड़ा होकर के हमें सताएगा और दुख देगा और कैद में डाल देगा, तो लोग उसको मार देंगे, जीवित नहीं रखना चाहेंगे। कोई ये ना व्यामोह में रहे कि नहीं नहीं ऐसे माता पिता नहीं कर सकते हैं, करते हैं। जब पता चल गया कि हमें बेटी नहीं चाहिए और पेट में ही, गर्भ में ही उसकी हत्या कर देते हैं कि नहीं? कौन करता है? कोई दूसरे गांव वाले आकर के चुपके से कर देते हैं। वही माँ, वही बाप गर्भ में रह रहे उस बच्चे की हत्या करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस अपने अज्ञानवश ही उनको यह पता हो रहा है कि ये बच्चा पैदा होगा तो मेरे लिए भार हो जाएगा और इसको मैं कहां से पढ़ाऊंगा, कैसे शादी करूंगा, और ये मेरी बदनामी भी करा सकता है, और मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं कि लड़की पैदा हो। कैसे मनुष्य के मन की झूठी धारणा है, अज्ञान है, अब मोह है कि बेटा होगा तब ये मेरा तरन तार करेगा, मुझे सुख देगा। ये सुख के मोह बस तो हम ये बेटा बेटी पैदा करते हैं और इनको पालते पोसते हैं। तो वही बात साहब यहाँ कहते हैं कि तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। ये स्वार्थवश तुम्हें पालते पोसते हैं। इसलिए ये समझो कि ये मेरी देह नहीं है, माता पिता की है, और माता पिता ने हमें जन्म दिया है। हमारा क्या है इसमें? हमने अपने इच्छा अनुसार इसको रूप नहीं दिया, इसका रंग नहीं दिया, और इस शरीर को कद नहीं दिया, इसको लिंग भेद नहीं दिया। हमने क्या किया? जिसको हम अपना मानते हैं, इस शरीर को हमने क्या किया इसके साथ? इस अपने अनुसार इसको जन्म नहीं दिए। अगर हमारा अधिकार होता तो बड़ा सुंदर बनाते, एकदम गोरा बनाते और अपने अनुसार सब कुछ करते, लेकिन हमने क्या किया अपने अनुसार? कुछ भी तो नहीं। तो फिर अपना क्यों मानते हैं? अपना ना माने, है ही नहीं है अपना। इसलिए इस मान्यता को मिटा करके अब मिला हुआ है, अमानत है ये, बहुतों की अमानत है ये, प्रकृति की अमानत है, माता पिता की अमानत है, हमारे पूर्व कर्मों की अमानत है, गुरु संतों की अमानत है, और अनेक ढंग से अन्य लोगों की भी ये अमानत मान करके हम इसकी रक्षा करें।
और इसके साथ सुंदर बर्ताव करते हुए हम इसका उपयोग कर लें, जिससे दूसरों को भी हित हो, दूसरों को भी लाभ मिल जाए। और खास बात है कि इस शरीर को पाकर के मेरा कल्याण हो जाए। इस शरीर को पाकर हम अनादिकाल से बार बार जन्मते मरते हैं और आज यहाँ पाप कर्म करके फिर आगे का रास्ता खोल लेते हैं। लेकिन यहीं पर हम ऐसा जीवन जी सकते हैं कि जन्म मरण का चक्र समाप्त हो सकता है, वासनाएं त्याग सकते हैं। ऐसे ज्ञान भक्ति बोध वैराग्य सेवा सत्संग साधना और स्थिति का काम करें कि जिससे आगे के सारे चक्र समाप्त हो जाएं। तो ये अवसर है, ये मानव जीवन में पूरी तरह से संभव है। इसके अलावा अन्य किसी शरीर में तो संभव ही नहीं है। इसलिए हम ये काम करें और ये काम ना करके मोह करेंगे, इसका अभिमान करेंगे, तो जो काम हमें करना चाहिए उसके विपरीत फिर ये काम है, आसक्ति वाला काम। और विपरीत काम करके तो मानव जीवन क्या, इससे ज्यादा लाभ तो फिर कुत्ते और बिल्ली और बैल घोड़ा बनने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां वो पाप नहीं कर सकते थे। वहां केवल भोग भूमिका है, जो पूर्व का निर्धारण हमें प्राप्त है उसी को भोगो और जीवन को जियो और ठीक है, निश्चिंत रहो अपने ढंग से। लेकिन मानव जीवन में तो बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ी शक्ति और बहुत यहाँ पर योग्यता मिली हुई है, और उस योग्यता को पाकर के भी विपरीत पथ में चलना। इसीलिए उपनिषद के ऋषियों ने कहा है, जो व्यक्ति भूला है और वो सही मार्ग में नहीं चलता और अपना कल्याण नहीं करता, तो उसको अंधकार में जाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति जानता है, ज्ञानी है, समझदार है, वो व्यक्ति अगर गलत रास्ते में चलता है, मोह आसक्ति को अपनाता है, तो घोर गहन अंधकार में जाएगा। जान बूझ नर कपट करत है, तेहिया संबंध न कोई। साहब ने कहा है कि जो व्यक्ति जानबूझ करके अपने साथ धोखा का काम कर रहा है, उससे भला अनाड़ी और कौन होगा। इसलिए आज हम जगें, ये माता पिता की अमानत समझ करके इस शरीर का सदुपयोग करें, सदकर्म करें और माता पिता की सेवा करें। और इसका मोह करके हम अपने साथ दुर्व्यवहार करते हैं और माता पिता को भी दुख देते हैं। उन्होंने इसको जन्म दिया है तो उनका अधिकार माने। एक सज्जन थे, उनसे पूछा गया कि क्या ये आपका घर है? कहा नहीं नहीं, मेरा घर नहीं है, ये माता पिता का दिया हुआ घर है। कितना बढ़िया उन्होंने कहा। वो उसमें रह रहे थे, उनके बच्चे रह रहे थे, लेकिन जब किसी ने कहा कि क्या आपका घर है, कितनी विनम्रता से कहा कि माता पिता का दिया हुआ घर है। ऐसी भावना रखो। ऐसी भावना रखने से ऐसा नहीं है कि कोई छीन लेगा आपकी चीज को। आपके मन में सद्भाव जगेगा और आपके मन में पवित्रता रहेगी, फिर सद्कर्म करने की प्रेरणा जगेगी और दूसरे लोग भी आपसे खुश रहेंगे। यही तो चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमसे लोग खुश रहें। तो ऐसा करने से सब दोनों काम होता रहेगा। कामिनी कहे मोर पिउ आही। मनुष्य का मन कहीं बहकने वाला है ही है, कहीं बहक गया। अब मोह में क्या नहीं हो सकता है। किसी को अपना मान लिया, प्रेमी मान लिया या प्रेमिका मान लिया, नाजायज ढंग से उससे संबंध लगाव रखता है और फिर कहता है कि ये मेरी है, तो वो भी कहती है कि ये मेरा है। अब अपना दावा दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वो मेरा नहीं है। वो अपना हमें मान करके हमारे शरीर का, हमारे धन का, हमारी शक्ति का शोषण करने के लिए बाघिन की तरह, बाघ और बाघिन की तरह हमारे लिए मानो गले में मढ़ गए हैं और हमें चबा जाने वाले हैं, खा जाने वाले हैं और नष्ट कर देने वाले हैं। अब आप कहते हो कि मेरा है, शरीर मेरा है। सुत कलत्र रहे लौलाई। सुत पुत्र, कलत्र पत्नी, ये भी कामना करते हैं, इनके मन में भी इच्छा है कि ये मेरे हैं। पिताजी के लिए बेटों के मन में रहता है कि ये पिताजी हमारे हैं
और हमारे लिए धन कमा कमा करके दें, और जो कुछ इनका है वो सब हमारा है। और अब आप कहते हो कि ये मेरा घर मेरा परिवार है, और उन्हीं के लिए आप पहले देह को अपना माने, फिर परिवार को अपना माने, और फिर उसमें मोह किए, और मोह करके इस शरीर को संपन्न बनाने के लिए, परिवार को संपन्न बनाने के लिए अब बहुत कुछ अनधिकृत काम करने लग गए। मन इंद्रियों को उत्तेजित करके पाप जनित कर्म करने लग गए, और धन तो बढ़ा लिए, धन खूब हुआ और खूब लोभ बढ़ा, खूब आसक्ति बढ़ाए। और जब आप गलत कर्म करके धन को बढ़ाएंगे तो फिर आशा ना करो कि बच्चे लोग बड़े सदाचारी, बड़े सेवापरायण, आज्ञाकारी हो जाएंगे। एक थानेदार थे, गुरुदेव जी से मिले तो अपना रोना शुरू कर दिए कि महाराज हम थानेदार हैं और हमारे 3 लड़के हैं, लेकिन महाराज लड़के बात नहीं मानते हैं, बड़े अवज्ञाकारी हैं। हम बाहर तो लोगों को सुधार देते हैं डंडे के बल पर, लेकिन अब अपने बच्चों को कैसे सुधारें? अब वो फिजूल खर्ची हो गए हैं। तो दूसरा एक उनका असिस्टेंट सिपाही था, अब दोनों मित्र थे, दोनों नौजवान थे, तो कहते हैं कि महाराज लड़कों जानता है कि ये थानेदार हैं, खूब घूसखोरी करके पैसा ला रहे हैं, तो वो सब मेरा ही होगा, तो काहे को बाप की बात माने। यही होता है, जब आप मोह करेंगे, लोभ करेंगे, अहंकार करेंगे, तो उसकी तरंग दूर तक जाती है, आपके कर्मों में वो फैल जाएगी, स्वभाव में आ जाएगी, आपके परिवार में आ जाएगी। जब आप अच्छा करेंगे, पवित्र कर्मों की कमाई का उपयोग करेंगे, तो आपके जीवन में दूर तक उसकी तरंग जाएगी, और लोग आपके साथ सुंदर बर्ताव करेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, आपके मन में भी शांति रहेगी, और थोड़े में गुजर करने की चेष्टा होगी, और पाप नहीं होगा। एक लड़का था, गया पिताजी के पास दुकान में, कहा पिताजी मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। कहा क्यों बेटा, क्या करोगे? कहा मनाली जाना है। कहा मनाली क्यों जाना है? कहा मित्रों के साथ जाना है घूमने, पार्टी में। कहा मैंने अभी कल तो दिया था 1,000 रुपए, कहा वो खर्चा हो गया। कहे बेटा ठीक है, अब तुम दुकान में आए हो तो मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन एक काम करना है। कहे बताओ पिताजी क्या करना है? कहे आज तुमको 1,000 रुपए कमा करके देना है, फिर मैं तुम्हें 5,000 दे दूंगा। अब अलग कहीं कमाने नहीं जाना है, इसी दुकान में मैं भी कमाता हूँ, और तुम भी आज 1,000 रुपए कमा करके दो, और फिर मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूँ। कहा ठीक है पिताजी, मैं अभी 1 घंटे में कमा करके दे देता हूँ आपको। और दुकान पर बैठा, अपना पिताजी एक किनारे हो गया, और जो साथी लोग थे सहयोग करने वाले उस पिताजी के दुकान में, उन सबको कह दिया कि तुम लोग सब साइड हो जाओ, बैठो। अब ग्राहक आया, कहे भैया अमुक सामान दिखाओ, तो दिखाया। कहे नहीं भैया ये पसंद नहीं है, दूसरा सामान दिखाओ। दूसरा दिखाता है। कहे भैया मैं जो कहता हूँ वो चीज दिखाओ, आप क्या दूसरी चीज दिखा रहे हो, आपको पता नहीं है क्या? कहा मैं दिखा तो रहा हूँ, आप कैसे कह रहे हैं, आपको लेना होना है कि नहीं? और ऐसे 1 मिनट में ऐसा बोला कि ग्राहक नाखुश होकर के चले गए। कहे बड़े दुकानदार बने हैं, अकल भी नहीं है बोलने की, ग्राहकों से कैसे बात करना चाहिए। चले गए। दूसरा आया तो दूसरे के साथ भी वही गुर्राने लगा, गुस्साने लगा। 1-2 घंटे 3 घंटे बीत गए, कई ग्राहक आए, कोई सामान ना बिका, और कोई व्यक्ति भी खुश होकर के ना गया, और ये भी झुंझलाता रहा, 1 पैसा नहीं। तब जब एक मीटिंग पूरा बीत गया, 4-5 घंटे, तब पिता ने कहा बेटा कुछ कमाया? कहा नहीं पिताजी कुछ भी नहीं कमा सके, 1 पैसा भी नहीं। और पहले तो कहा था अभी मैं 1 घंटा में 1,000 रुपया आपको दे देता हूं कमा करके। कहा बेटा हम दिन भर ग्राहकों के साथ खटते हैं, उनके साथ उनकी बातें सहते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए मीठा बोलते हैं, और रात दिन मेहनत करते हैं, तब 1-1 पैसा इकट्ठा होता है। और तुम
कल 1000 रुपया हमने दिया था, कितने मिनट में, कहाँ है, बस 5 मिनट में खर्चा हो गया मित्रों में। और तुरंत 5000 की डिमांड कर दिए और हम दे देते हैं, लेकिन तुम जाकर के 1 घंटा में 2 घंटे में उसे खर्च कराओगे। पैसे की कीमत समझो कैसे कमाया जाता है। ऐसे ही जो माता पिता बच्चों को सदाचारी नहीं बनाते, संस्कारी नहीं बनाते हैं, तो वे बच्चे यही करते हैं। और हम सोचते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं, और अपनी देह के लिए, अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी जैसे तैसे भी कुछ करते रहते हैं। अपना ना माने। अरे बच्चे पैदा हो गए हैं तो वे भी एक व्यक्ति हैं, वे उसमें भी एक कर्मी जीव आया हुआ है, और उसका शरीर भी प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। आप अपना काहे को मानते हैं? अब आपके घर में है तो आप जिम्मेदारी निभा दीजिए। जैसे कोई मेहमान आता है तो मेहमान को अपना ना मानते हुए भी उसके बिस्तर की व्यवस्था करते हैं, उसको खाने की व्यवस्था करते हैं, उसके साथ मीठा बोलते हैं और उसके लिए सब कुछ करते हैं, और फिर भी अपना नहीं मानते हैं। और जब जाने लगता है तो कहते ठीक है, नमस्ते। ऐसे बच्चों को मानिए ना, और उनसे उनके साथ वैसा बर्ताव कर दीजिए, कर्तव्य कर दीजिए, तो अच्छे रहेंगे तो ठीक है, ना अच्छे रहेंगे तो ठीक है। आपने अपना कर्तव्य किया, इस बात का आपको कोई मलाल नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। और बच्चे अच्छे रहेंगे तो वे सुखी रहेंगे, और आपको भी उसका कुछ परिणाम मिल जाएगा। और बुरे रहेंगे तो वे दुखी तो रहेंगे ही, और आपको भी अच्छे तरह से परिणाम मिलेगा। क्योंकि उनके गलत होने में पिता माता का भी हाथ है। उन्होंने समय रहते सावधानी नहीं बरती। तो सद्गुरु कहते हैं कि सुत कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुख बाई। ये पुत्र और पत्नी भी, ये दोनों माता पिता से, पति से उनकी अपेक्षाएं रहती हैं कि हमसे ये जुड़े हैं तो इनसे हमको चीजें मिलें। और अब आप कहते हो कि नहीं, ये देह मेरी है। पुत्र कहता है मेरी है, पत्नी भी कहती है कि इसमें मेरा हिस्सा है। काग गिद्ध दो मरण विचारे, कौआ और गिद्ध, और उधर सीकर स्वान दो पंथ निहारे। सियार और कुत्ते, ये पशु पक्षी भी आपसे अपनी आशा लगाए हुए हैं। उनको क्या आशा है, क्या मिलेगी, है आशा। वे भी चाहते हैं कि जब शरीर छूट जाता है तो अगर कहीं जंगल में छूट गया तो क्या होगा, बिना बुलाए, बिना आमंत्रण कार्ड पाए ही कौआ और गिद्ध आ जाएंगे, सियार और कुत्ते आ जाएंगे। उनका हक है, जिनका जिनका हक होता है वो वहां पहुंच ही जाता है। तो उनकी भी अपेक्षाएं हैं कि ये हमें मिलें, और हम माने हैं कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर है तो हम इसको साथ में लेकर के जाते क्यों नहीं है। कुछ भी हमारा नहीं है, एक गज जमीन नहीं है, एक गज कपड़ा नहीं है, एक टका पैसा नहीं है, एक व्यक्ति और एक वस्तु भी कुछ हमारा नहीं है। नंगे यहां आए हैं। जब शरीर को धारण किए तो क्या लेकर के आए थे, नंगे, कुछ भी नहीं। और जब जाने लग जाएंगे तब चाहे जितना धन, जमीन, रुपए, पैसे, परिवार, फैक्ट्री, दुकान, कंपनी, व्यापार, व्यवहार, चाहे जितना हम बढ़ा लें, लेकिन अंतिम में क्या होगा, यात श्याम मुस्तु यथा लब्ध्वा पिचा बहुल लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यात श्याम मुस्तो यथा। जीवन में बहुत लाभ प्राप्त किए, लब्धा पिचा बहुल लाभान, बहुत लाभ, धन लाभ, पुत्र लाभ, पत्नी लाभ, परिवार लाभ, व्यापार लाभ, बहुत लाभ सब पाए। लेकिन और लाभ के साथ साथ बहुत सुख भी भोगे, चिरकाल तक मन तथा इंद्रियों के, प्राणी और पदार्थों के भोगों को भोगे, बहुत सुख पाए। क्या सुख पाए, ये सुख कोई सुख है जिस सुख में भयंकर दुख समाया हुआ हो।
ये क्षणिक थोड़े थोड़े सुख मिलते रहते हैं। देखो, खाने को मिल गया, लड्डू मिल गया तो सुख लगता है। अगर लड्डू में सुख है तो सुख मिलते रहना चाहिए। एक लड्डू खाए सुख मिला, 2 लड्डू खाए डबल सुख हो जाए, 3 लड्डू खाए 3 गुना सुख हो जाए, फिर 5 लड्डू खा लें 5 गुना सुख हो जाए, तो 10 लड्डू खाएंगे तो क्या 10 गुना सुख हो जाएगा? दुख शुरू हो जाएगा। इन भोगों को भोगते समय, भोगने के पहले बहुत सुख लगता है, ये अज्ञान की अवस्था में, और जैसे शुरू कर दो सुख घटने लगता है। जैसे बीड़ी कैसे होती है? बीड़ी को जैसे ही मुख में लगाओ तो वो बढ़ती है कि घटती है? घटती जाती है। ऐसे संसार के भोग हैं, इनको जैसे ही भोगना शुरू कर दो बस सुख घटने लगा। जब तक प्राप्त नहीं है तब तक लगता है कि बड़ा सुख है उसमें, वो चीज मिल जाए, वो धन मिल जाए, वो व्यक्ति मिल जाए। और जैसे वो व्यक्ति, वो पत्नी मिल गई, वो बेटा मिल गया, तो अब उसी में से दुख निकलने लगा, अब उसी से नफरत होने लगी, मनमुटाव होने लगा, पैर विरोध होने लगा, अशांति होने लगी। जिस पत्नी को पाने के लिए मन बड़ा लालायित था और जा जा करके मिलते थे शादी के पहले, अब मिल गई, थोड़े दिन खूब रिझ रिझावन हुआ और उसके पश्चात अब खिजावन, अब दूर भगावन, अब यहाँ तक कि अब घर में आने का मन नहीं होता है कि घर में जाएंगे तो फाय फाय करेगी और झगड़ा होगा, और तब कहीं 2 रोटी मिलेगी 4 बात सुनाने के बाद, तो मन कहता है कि अब न जाए, जितना समय दूर रहे तो अच्छा है। ऐसे सब चीजों से होता है, और ये सब हमारे मन का दोष है। इसलिए ये चीजों में हमारा कोई विशेष लगाव संबंध नहीं होना चाहिए। बस व्यवहार रखो। पहले ही मैंने कहा ना, जैसे अतिथि आता है तो उसके साथ कर्तव्य किया जाता है और उनको बैठाया नहीं जाता है, पकड़ा नहीं जाता है, अब अपना नहीं माना जाता है कि ये रहे घर में सब समय हमारे पास, वे चले जाते हैं और कोई दुख नहीं होता जाने पर भी। ऐसे ही हमें यहाँ की चीजों पर अपना भाव रखना चाहिए। तो साहब कहते हैं कि ये पशु पक्षी भी अपना मानते हैं और उनका है, और यही होगा। आजकल में ये पशु पक्षियों का आहार बनेगा। अगर कहीं जंगल में शरीर छूट गया तो वे हमें नोच डालेंगे, खा डालेंगे, खत्म कर देंगे, हड्डियां लुढ़कती हुई पड़ी रहेंगी। तो फिर करें क्या? इस बात को साहब यहाँ कहते क्यों हैं? इसलिए बताते हैं कि तुम्हारा अहंकार मिटे, मोह मिटे और ज्ञान बोध बढ़े, अनासक्ति बढ़े, गुरु भक्ति बढ़े। एक राजा था, वो अपने मंत्री के साथ चला जा रहा था। आगे आगे राजा चल रहे थे, पीछे पीछे मंत्री। चलते चलते एक संत रास्ते में दिखाई दिए और राजा ने उनको सिर झुका करके प्रणाम किया। आगे बढ़ गए, थोड़ा सा कुछ हाल समाचार होने के बाद राजा आगे बढ़ गए, महात्मा जी भी चले गए। तब मंत्री कहता है, राजन, आपके सिर पर ताज शोभा देता है, आप गद्दी पर जब विराजते हैं आपकी जय जयकार होती है, और आपके पास राज्य है, खजाना है, मंत्रिमंडल है और इतना विशाल हुकूमत है आपके पास, और फिर आप इन साधारण साधुओं फकीरों के सामने सिर झुका देते हैं। ये सर झुकाना आपका हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों के सामने जिस सर पे स्वर्ण जटित ताज शोभा देता है, वो ऐसे लोगों के सामने उनके तो ताज भी नहीं है और उनके तो राज भी नहीं है, अब आप उनको सर झुकाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राजा ने सोचा कि इसको मैं कैसे समझाऊं। अब बातों से तो ये समझेगा नहीं, क्योंकि देहाभिमानी मूढ़ स्वभाव का है। आगे बढ़े, रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी थी, मनुष्य की खोपड़ी। उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री जाकर के इसे उठा लाओ।
अब राजा की आज्ञा, लाने का तो मन नहीं था, लेकिन गए, उठा लाए। और राजा ने कहा कि मंत्री इसे बेचा जाए तो कितने रुपए मिलेंगे? अरे महाराज, रुपए की बात कहते हैं, इसे तो कोई फ्री में नहीं लेगा, छूना भी नहीं चाहेगा। अब मेरा भी मन नहीं होता था छूने का, लेकिन अब आपकी आज्ञा थी इसलिए मैं ले आया। कहा अच्छा ऐसी बात है, इसको कोई एक पैसे में भी नहीं खरीदेगा? कहा कोई नहीं। कहा यह भी तो कभी मनुष्य रहा होगा, यह भी तो कभी अपना घर परिवार पर अधिकार मानता रहा होगा। कहे हाँ हाँ बिल्कुल। कहे अच्छा तो थोड़े दिनों बाद मेरे भी शरीर की तो ये दशा हो सकती है? कहे हुजूर ये तो संसार का नियम है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, तो सबका होता है, आप भी उसी नियम के अधीन हैं, आपके भी शरीर की ये दशा हो सकती है। कहे जब मेरे भी शरीर की ये दशा हो सकती है, मेरा भी सिर यही जंगल में और इन्हीं जगहों में लुढ़कता हुआ कभी पड़ा रहेगा और लोग ठोकरे मार करके चले जाएंगे, तब ऐसे निरर्थक सिर को इन ज्ञानियों संतों महात्माओं के चरणों में झुका देने से क्या हर्ज है? इससे तो मन को शांति मिलती है, इससे तो हमारे मन के पाप मिटते हैं, तो ऐसा तो सबको करना चाहिए। तब मंत्री को समझ में आई बात। इसलिए साहब ये बातें कहते हैं कि अपने मन में विनम्रता लाओ, सद्कर्म जगाओ और ज्ञान भक्ति बढ़ाओ, और जब सद्गुण जगेंगे, सद्गुणों से आपका जीवन सुसज्जित होगा, तब जीवन का फल मिलेगा। जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए, जीवन जोवन राज मद अविचल रहे न कोय। जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। सत्संग में जाए और सेवा में जाए, सदाचार सदकर्मों में जीवन हमारा अगर जा रहा है, तब ये जीवन का फल है। देहाभिमान में, आसक्ति में और भोगों को भोगने में, यहाँ विवाद कलह लड़ाई झगड़ों में अगर हमारा समय जाता है, तो यही हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। अगिन कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। अग्नि कहती है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इस शरीर को जला दूं, और पानी कहता है ये मुझे मिल जाए तो मैं इसको अपने में मिला करके सड़ा दूं और मिला डालूं पूरे शरीर को अपने तत्व में। और धरती कहे मोहि मिल जाई, और धरती भी कहती है कि मुझे मिल जाए तो मैं अपने में मिला लूं, और पवन भी यही कहता है। ये सब अंतिम में ही होना है। जब शरीर को लोग जमीन में गाड़ देते हैं तो पानी का तत्व तो जमीन में मिल जाए, सूख गया, और उसका जो मिट्टी का तत्व था वो भी उसी में गल गुल गया, कीड़े मकोड़े खा लिए, अथवा आग में धर दिए तो फक से जल करके एक मुट्ठी राख हो गया। पानी में डाल दिए तो कीड़े मकोड़े खा लिए, कछुए मछली, और सड़ सुड़ के गल करके बह गया। ये फुकंत गड़ंत लुटंत ये शरीर की दशा होनी ही है। अते ही घर को घर कहे गंवारा, गंवार नादान ना समझ। ऐसे शरीर को तुम अपना कहते हो, सो बैरी हुए गले तुम्हारा। और इसी के मोह में, विषयासक्ति, अहंकार, अभिमान और पाप कर्मों में, हिंसा हत्या में तुम डूबते हो। और ये शरीर जिसे अपना मानते हो, इससे दुष्कर्म करने के कारण अब ये तुम्हारे दुख का कारण बन गया है, इसलिए ये तुम्हारे गले की फांसी बन गई, और यही मित्र के बजाय अब शत्रु बन गया है। सो बैरी हुए गले तुम्हारा, और बैरी बन करके तुम्हारे गले की फांसी बन गई है। और ये हमारे ही गलत सोच और गलत कर्मों के कारण ऐसा हुआ है। सोतन तुम आपन कह जानी, ऐसे दुखदाई शरीर को तुम अपना मानते हो। विषय स्वरूप भूलो अज्ञानी, विषयों को अपना स्वरूप मान लिया। आपका स्वरूप विषय नहीं है। विषय कौन है? पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियों के पांचों विषयों को तुमने अपना माना इस शरीर के मोह के कारण। लेकिन ना शरीर है अपना, फिर शरीर ना होने से विषय कैसे हो सकते हैं, और इन विषयों में फिर सुख कैसे मिल सकता है? कितनी बारीकी से साहब ऑपरेशन करते हैं ये इस मोही मन को। देखो, जब मन हमारा कहीं डूबता है तो उसको
उसके अहंकार को, उसकी आसक्ति को मिटाने के लिए थोड़ा सा जोर की ठोकर देना पड़ता है। अब बिना ठोकर के मन जगता नहीं है। इतने तन के साजिया जन्मों भरी दुख पाओ, चेतत नाही मुग्ध नर बौरे मोर मोर गोहराए। साहब कहते हैं कि इस शरीर को तुम अपना मानते हो और ये सब जिनको ऊपर गिनाया गया है ये सब अपना मानते हैं और सब अपना हिस्सेदार मानते हैं। अब फिर भी तुम सावधान नहीं होते हो और जन्मों भर, जीवन भर इसको अपना मानकर मोह करके दुख पा रहे हो और फिर भी जाग नहीं रहे हो। इस शरीर से क्या मिला आज तक? कहीं दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, तो कहीं मोह किए तो बदनामी मिली, तो कहीं पड़ोसी सता रहा है इस शरीर को, तो कहीं राज सत्ता परेशान कर रही है, तो कहीं जानवर आकर के हमला कर रहे हैं, तो कहीं मन से इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हमें रात दिन जला रही हैं, परेशान कर रही हैं और उसके कारण हम भाग भाग कर, छिप छिप करके यत्र तत्र जिंदगी बिता रहे हैं और रो रहे हैं, जल रहे हैं अंदर से, अब फिर भी जग नहीं रहे हो। चेतत नाही मुग्ध नर बौरे। मुग्ध, मुग्ध कहते हैं मोह को। इस देह के मोह में पगले तू मोहित है और डूबा हुआ है, जाग नहीं रहा है, चेत नहीं रहा है। और ऐसी अवस्था में भी मोर मोर मेरा मेरा कह करके तू इन्हीं प्राणी पदार्थों की तरफ और भाग रहा है अपना मानने के लिए। यही तो मोह की महिमा है, अज्ञान की यही विशेषता है कि सदैव ये हमें उल्टी बुद्धि सामने लाता है, विपरीत कर्म करवाता है। इसलिए उल्टा काम करना छोड़ें, सीधा काम करें और सीधा काम सत्संग में लग करके होता है, मोह के त्याग से होगा। देह को देह माने, स्वरूप नहीं। मेरी आत्मा मेरा स्वरूप है और उसको जब जानेंगे तो देह अपने आप बहुत दूर लगेगी, क्योंकि ये दूर है। आजकल में हो जाएगा। अमेरिका, इंग्लैंड में कोई मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का टुकड़ा पड़ा हो, जितना दूर वह है उससे भी ज्यादा यह देह हमारी दूर है। उस अमेरिका, इंग्लैंड में पड़े हुए मिट्टी के लौंदे से कदाचित हम कभी जाएं तो उससे हमारी मुलाकात हो सकती है, उसको हम पुनः देख सकते हैं। कहाँ पत्थर वो पड़ा है जिसको कभी देखे थे, वो मिट्टी कहाँ पड़ी है जिस पर कभी पैर रखे थे। लेकिन इस शरीर को, इस शरीर के छूटने के बाद कभी जान पाएंगे? अरे प्रमाण है कि इस शरीर के पहले हम अगणित शरीरों में रहे। उन शरीरों के बारे में आज कुछ है नॉलेज, कुछ जानकारी? वो कहाँ छूटे, कहाँ मिले, किस जमीन में दफनाए गए हैं, कुछ पता है? नहीं पता है। आज वाले का भी यही होगा। और फिर ऐसे दूर इस बेगाने की चीज को हम मोह करके और इसी को सजाने और भोगों को देने के लिए अनधिकृत काम, पाप जनित कर्म करें तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए साहब इस पद में हमारे मन के मोह को, जो देह और परिवार के लिए मोह है, संसार के भोगों के लिए आसक्ति है, इस मोही मन को जगाने के लिए अनेक ढंग से युक्तियां देते हैं। और जो यथार्थ है, जो सच है, उसको हम सच को सच मान करके अपने जीवन में लागू करें और आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।